हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय के नाम से ही स्पष्ट है कि उन ब्रह्म के साथ योग जो कि अक्षर है। अक्षर अर्थात जिसका कभी शर ना हो, जो कभी भी अंत ना हो, और वो अक्षर हैं एकमात्र श्री कृष्ण। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीलाएं, उनका धाम तथा उनके पार्षद, ये सभी अक्षर हैं। आज हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 22 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए हम मिलकर श्लोक संख्या 22 का वाचन करें। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः त्वन् अनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः त्वन् अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः त्वन् अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। पुरुषः पुरुष, सह वह, परः परम, पार्थ हे पृथा पुत्र, भक्त्या भक्ति योग द्वारा, लभ्य प्राप्त होने योग्य है, तू परंतु अनन्यया शुद्ध तथा अविचल अनन्य भक्ति, यस्य जिसके, अंतःस्थानि भीतर, भूतानि संपूर्ण जीव हैं, येन जिसके द्वारा, सर्वम सब कुछ, इदम यह, ततम व्याप्त है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। वे परम पुरुष भगवान अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। अपने परम धाम में विराजमान होते हुए भी वे सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी कुछ उनमें स्थित है। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय, अनुवाद तथा भाव अनुवाद को पढ़कर समझना आरंभ कर। पार्थ हे पार्थ, भूतानि भूत समूह, यस्य जिनके, अंतःस्थानि अभ्यंतर में स्थित है, येन जिनके द्वारा, इदम सर्वम यह समग्र जगत, ततम व्याप्त है, सह वे, परः पुरुषः परम पुरुष, तु किंतु, अनन्य भक्त्या अनन्य भक्ति से ही, लभ्यः प्राप्त होने योग्य। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, वे परम पुरुष एकमात्र अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, जिनके अभ्यंतर में समस्त भूत स्थित हैं तथा जिनके द्वारा यह समग्र जगत व्याप्त है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वह मेरा अंश परम पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्य है। अनन्य का तात्पर्य है जिसमें अन्य किसी और विधि का मिश्रण नहीं है। अन्य किसी और विधि से तात्पर्य है कर्म, ज्ञान, योग, कामना आदि का कोई मिश्रण नहीं है, केवल और केवल अनन्य भक्ति, उसी से परम पुरुष प्राप्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने पिछले कई श्लोकों में अव्यक्त के विषय में बताया था। सबसे पहले भगवान ने श्लोक संख्या 18 तथा 19 में बताया था कि सोए हुए ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहते हैं तथा ब्रह्मा जी के प्रत्येक रात्रि में
जब आंशिक प्रलय होता है तब ब्रह्मा जी के सत्य लोक को छोड़कर बाकी के 3 नीचे के लोकों में प्रलय होता है, जिसके फलस्वरूप वे लोक नष्ट हो जाते हैं और उन लोकों में रहने वाले सभी जीवात्माओं का भौतिक शरीर सोए हुए ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और जीवात्माएं महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश कर जाती। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ब्रह्मा जी सभी जीवात्माओं के भौतिक शरीर को प्रकट कर देते हैं और महाविष्णु के गर्भ से निकलकर जीवात्माएं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भौतिक शरीर ग्रहण कर। इसके पश्चात श्लोक संख्या 18 तथा 19 में हमने ये भी जाना कि सोए हुए ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहते हैं तथा ब्रह्मा जी के प्रत्येक रात्रि में आंशिक प्रलय में समस्त भौतिक शरीर ब्रह्मा जी के शरीर में विलीन होते हैं और जीवात्मा महाविष्णु के गर्भ में विलीन होते हैं। इसके पश्चात हमने श्लोक संख्या 20 और 21 में जाना कि सोए हुए ब्रह्मा जी, जिन्हें हम अव्यक्त या हिरण्यगर्भ कहते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ अव्यक्त हैं और वो हैं भगवान श्री कृष्ण तथा उनका धाम गोलोक वृंदावन धाम। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके धाम को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा जी के 100 वर्षों की आयु के बाद उनका सत्य लोक नष्ट हो जाता है तथा ब्रह्मा जी का भी पतन हो जाता है। पतन अर्थात पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो ब्रह्मा वैष्णव होते हैं उनका पतन नहीं होता, अन्यथा ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हैं। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण, उनके स्वांश, उनका धाम सब कुछ नित्य है, सनातन है और अविनाशी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अव्यक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में श्लोक संख्या 4 में अधियज्ञ की परिभाषा बताते हुए अर्जुन से बताया था कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान परमात्मा भगवान के स्वांश विष्णु तत्व क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं। भगवान ने ये भी बताया था कि गुणों में भगवान और उनके स्वांश में कोई भेद नहीं है। भगवान नित्य हैं, अविनाशी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सनातन हैं। ठीक ऐसे ही भगवान के स्वांश क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, जो कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान हैं। वे भी नित्य हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत, सनातन, सर्वज्ञ एवं सर्वत्र। भगवान और उनके परमात्मा स्वरूप में केवल एक ही भिन्नता है और वह अंतर है कि भगवान साक्षात प्रकट होकर प्रवचन करते हैं, जैसे कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा कभी प्रवचन नहीं करते, वे केवल साक्षी रूप में जीवात्मा की प्रत्येक सोच एवं कार्यों के साक्षी हैं। परमात्मा अनुमंता तथा उपदृष्टा के रूप में जीवात्मा के हृदय में विराजमान रहते हैं। इस अंतर के अलावा श्री भगवान कृष्ण तथा विष्णु तत्व परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। श्री भगवान कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन धाम और विष्णु जी का धाम है वैकुंठ, जहाँ विष्णु जी की माता लक्ष्मी के साथ बहुत ही ऐश्वर्यशाली ढंग से पूजा सेवा होती। इन महत्वपूर्ण बातों को बताने के बाद अब भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि उन परम पुरुष परमात्मा को भी अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
ये परमात्मा श्रेष्ठ अव्यक्त हैं तथा इनके अंतर में समस्त जीवात्माएं रहती हैं और ये समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। इन परमात्मा और इनके वैकुंठ लोक को केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता। और एक बार जो वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी इस भौतिक जगत में कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के श्लोक संख्या 14 में जो विधि बताया गया है उसका पालन करना अनिवार्य है। भगवान ने कहा, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा, जो नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए हे अर्जुन मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह नित्य मेरे भक्ति योग के परायण रहता है। तो हमने अच्छी तरह जाना कि भगवान किसको सुलभ होते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ने बिल्कुल खुलकर श्लोक संख्या 21 में अपने परम धाम के विषय में बताया है। भगवान ने श्लोक संख्या 21 में बताया, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धामं परमं मम। भगवान ने कहा, वह परम धाम अव्यक्त अक्षर कहलाता है और वही परम गति है, जहाँ जाने वाला संसार में फिर कभी नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। यह सब बताने के बाद भगवान ने श्लोक संख्या 22 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि भगवान को तथा उनके परमात्मा रूप जो कि उनके स्वांश हैं, उनको प्राप्त करने की एकमात्र विधि क्या है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे परम पुरुष भगवान केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। वे भगवान अपने परम धाम में विराजमान होते हुए भी सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी कुछ उनमें स्थित है। यही विष्णु भगवान श्रेष्ठ अव्यक्त हैं, जिनको अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति का बहुत सरल अर्थ है कि भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं। कर्म, ज्ञान, ध्यान या अष्टांग योग से जब पूरी तरह से व्यक्ति का चित्त हट जाता है और व्यक्ति केवल भक्ति के साधन का ही अवलंबन करता है, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति में साधक कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप तथा संकीर्तन, भगवद गीता, भागवतम का श्रवण कीर्तन में रुचि लेता है और इसके अलावा उसका मन किसी अन्य चीज़ में लगता ही नहीं। इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। कृष्ण के अलावा वह किसी की पूजा अर्चना नहीं करता। सभी देवी देवताओं का सम्मान करता है, लेकिन पूजा वह केवल कृष्ण की करता है। वह सतत निरंतर कृष्ण के स्मरण में लीन रहता है। ऐसे अनन्य भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। कृष्ण और कृष्ण के धाम में कोई अंतर नहीं है और सारे विष्णु लोक भी कृष्ण का ही धाम है। आज के श्लोक में भगवान ने विशेष रूप से विष्णु जी तथा उनके वैकुंठ लोकों की प्राप्ति के विषय में बताया है, जो कि एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। अब हमने
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिया गया अन्वय तथा भाव अनुवाद को अच्छे से समझा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वह परम लक्ष्य जहाँ से पुनरागमन नहीं होता, परम पुरुष श्री कृष्ण का धाम ही है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, अर्थात वह स्थान जहाँ सभी कुछ दिव्य रस से पूर्ण है। वहाँ अभिव्यक्त संपूर्ण विविधताएं भौतिक जड़ता से रहित दिव्य रसमयी है। यह दिव्य रसमयी इसलिए है क्योंकि सारी विविधताएं श्री भगवान का दिव्य आत्मविस्तार है, क्योंकि वह धाम पूर्ण रूप से अंतरंगा शक्ति का कार्य है। हमने 7वें अध्याय में खूब विस्तार से भगवान की शक्तियों के विषय में समझा है। भगवान की वैसे तो मुख्य रूप से एक ही शक्ति है और वह है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसे हम पराशक्ति के नाम से भी जानते हैं। यही पराशक्ति भौतिक जगत में बहिरंगा या अपराशक्ति के नाम से जानी जाती है। भगवान की पराशक्ति उत्कृष्ट है और अपराशक्ति निकृष्ट शक्ति है। पराशक्ति का अंश है आत्मा तथा परमात्मा, और यह दोनों पूर्ण रूप से चेतन है, सच्चिदानंद श्री भगवान की तरह। इसकी अपेक्षा अपराशक्ति के द्वारा इस भौतिक सृष्टि का सृजन हुआ है, और अपराशक्ति के तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये सभी पदार्थ अचेतन हैं। इन पंच तत्व के बने 84 लाख प्रकार के शरीर में चैतन्यता तब आती है जब भगवान की पराशक्ति का अंश आत्मा और परमात्मा इनमें उपस्थित रहते हैं, अन्यथा यह जड़ रहता है। जड़ अर्थात जिसमें कोई कार्य करने की क्षमता शक्ति ना हो। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति और पराशक्ति द्वारा सृष्ट है, लेकिन भगवान का आध्यात्मिक जगत पूर्ण रूप से केवल पराशक्ति के द्वारा ही निर्मित है। इसीलिए वहाँ सब कुछ चेतन है। वहाँ भी इस भौतिक जगत के समान पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत, झील, नदियाँ, तालाब, समुद्र हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ चेतन है। भौतिक जगत के पेड़ों से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम और वैकुंठ लोकों के पेड़ों से हम बात कर सकते हैं। उनसे जो वस्तु मांगा जाएगा वे सब कुछ देते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी पेड़ से कोई भी फल मांगा जाएगा तो वह तुरंत मिलेगा। भौतिक जगत में यह असंभव है। यही अंतर है भौतिक जगत और भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में। श्रील प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि श्री भगवान में परम धाम में नित्य निवास करने के साथ ही अपनी अपराशक्ति के रूप में सर्वव्यापक हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री भगवान अपने परम धाम में नित्य निवास करने के साथ अपनी अपराशक्ति के रूप में सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार अपनी परा अपरा शक्तियों के माध्यम से वे प्राकृत अप्राकृत ब्रह्मांडों में सर्वत्र हैं। यस्यांतः स्थाने
अर्थात सभी कुछ उन्होंने धारण कर रखा है, चाहे वह पराशक्ति हो अथवा अपराशक्ति हो। श्री भगवान के गोलोक एवं भौतिक जगत के वर्णन के बाद अब प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि वैकुंठ लोकों की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज के श्लोक में यह निश्चित रूप से उल्लेख है कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही वैकुंठ लोकों में प्रवेश हो सकता है। संपूर्ण वैकुंठ धामों में एक भगवान श्री कृष्ण ही असंख्य अंश रूपों में हैं। ये सब चतुर्भुजधारी अंश असंख्य वैकुंठ लोकों के अधिपति हैं। उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि आदि अनेक अनेक अंश रूपों में भगवान के स्वांश वैकुंठ लोकों के अधिपति। ये स्वांश रूप उस वृक्ष के पत्तों के समान है जिसके मूल हैं भगवान श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान रहते हुए अपनी सर्वव्यापकता के बल पर प्राकृत और अप्राकृत दोनों ब्रह्मांडों का त्रुटि रहित पूर्ण संचालन करते हैं। प्राकृत अर्थात भौतिक जगत, अप्राकृत अर्थात आध्यात्मिक जगत। भगवान हमेशा अपने गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान रहते हैं और वहाँ वे अपनी सर्वव्यापकता के बल पर संपूर्ण प्राकृत और अप्राकृत दोनों ब्रह्मांडों का त्रुटि रहित पूर्ण संचालन कर। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह है भगवान की सर्व सामर्थ्य शक्ति। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी अच्छे से समझ गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि हमेशा अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, साथ ही वे सभी के हृदय में विराजमान रहते। ये परमात्मा स्वरूप भगवान के स्वांश हैं जिन्हें हम क्षीरोदक्षाय विष्णु के नाम से जानते हैं। विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के पुरुष अवतार हैं और विष्णु जी का लोक है वैकुंठ। अनेक अनेक वैकुंठ लोक हैं और वैकुंठ लोक में पहुंचकर कभी भी किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। आज के श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल अनन्य भक्ति से ही हो सकती है। अनन्य भक्ति के विषय में हम पहले खूब चर्चा। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम भगवान के वैकुंठ या गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, जहाँ हमें भगवान की नित्य सेवा का अवसर मिल सकता है और हम सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने तो हमें हर रहस्य का खुलासा कर दिया है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। मनुष्य जीवन की सिद्धि है कि हमें कृष्ण भक्ति मिले और हम भगवान की सेवा करके हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो जाएं तथा जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा पा जाएं। भगवान ने रास्ता दिखा दिया है, हमें तो बस चलना है। मैं श्रील प्रभुपाद जी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के गूढ़ रहस्यमय वचनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ भगवान के मधुर वचनों का
श्रवण करने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप खूब मन लगाकर इस वीडियो को देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय।